हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा हमें भक्ति के एक ऐसे रहस्य से परिचित कराती है जिसे समझ लेने के बाद जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में जाकर दीप जलाने, आरती करने या कुछ समय पूजा पाठ कर लेने का नाम है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप सेवा है। जब कोई भूखे को भोजन देता है, प्यासे को जल पिलाता है, दुखी को सांत्वना देता है, गौ सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा करता है या भगवान के नाम का प्रचार करता है, तो वह वास्तव में भगवान की ही सेवा कर रहा होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में यदि कोई व्यक्ति जीवों पर दया करता है, जल दान करता है और सेवा भाव रखता है, तो उसका पुण्य अनेक तीर्थों के स्नान से भी बढ़कर माना जाता है। पद्म पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होता हूँ। इसी सेवा भावना के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि जैमिनी अनेक ब्राह्मणों को धर्म और भक्ति का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु की 12 दिव्य मूर्तियां हैं। वर्ष के 12 महीनों में इन 12 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास में भगवान के विशेष पुष्प और विशेष फल अर्पित किए जाते हैं। अशोक, मल्लिका, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, मालती, कमल, नीलकमल, वासंती, कुंद और पुनाग, ये 12 पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, तालफल, आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, कौरंदा और जायफल भी भगवान को अर्पित करने योग्य बताए गए हैं। ऋषि जैमिनी ने आगे कहा कि केवल पुष्प और फल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं, भगवान को प्रेम चाहिए। यदि श्रद्धा और भक्ति न हो तो बाहरी पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए भक्त को भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे जगन्नाथ, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के स्वामी हैं। हे कमल नयन प्रभु, संसार रूपी समुद्र से हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आपने मधु दैत्य का वध करके संसार की रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारे जीवन के पापों और दुखों का नाश कीजिए। हे त्रिविक्रम, आपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था। हे वामन देव, आपने अपनी दिव्य माया से समस्त जगत को मोहित किया। हे श्रीधर, आप लक्ष्मी जी को अपने हृदय में धारण करते हैं और भक्तों को संपत्ति तथा सौभाग्य प्रदान करते हैं। हे ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। हे पद्मनाभ, आपकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए और सृष्टि का आरंभ हुआ। हे दामोदर, जिन्हें यशोदा मैया ने प्रेम की रस्सियों से बांधा था, उन करुणामय प्रभु को बारंबार नमस्कार है। हे नारायण, आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। हे गोविंद, आपके प्रसाद से हमारा यह व्रत और पूजा सफल हो। ऋषि जैमिनी ने बताया कि प्रत्येक मास की पूजा के अंत में ऐसी स्तुतियां करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक प्राचीन घटना का वर्णन किया। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष ने देखा कि संसार के लोगों पापों, दुखों और क्लेशों से पीड़ित हैं। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य धर्म से दूर होता जा रहा है। यह देखकर उनके हृदय में करुणा जागी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया। उस समय उन्होंने अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देव देव जगन्नाथ, आप आनंद स्वरूप है। संसार सागर में डूबे हुए हम जीवों का उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, आपकी कृपा दृष्टि से समस्त संसार तृप्त हो जाए। कलयुग के पापों से मोहित लोगों पर दया कीजिए। नीलाचल में आपका यह अवतार केवल जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय जगदीश्वर, जय अविनाशी परमेश्वर, इन अज्ञानी और दुखी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर भूमि पर गिर पड़े। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे वत्स दक्ष, उठो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे उत्सव को संपन्न करके मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूँ। भगवान ने आगे कहा, जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा और भक्ति से मेरी अक्षय यात्रा का दर्शन करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस प्रकार चंदन शरीर की गर्मी दूर करता है, उसी प्रकार मेरा यह उत्सव जीवों के तीनों पापों का नाश करेगा। भगवान ने आगे कहा, तुम्हें यह कार्य करने का प्रेरणा भी मैंने ही दी थी।
मैं कलयुग के जीवों का उद्धार करना चाहता हूँ और उसी उद्देश्य से तुम मेरे निमित्त बनो। इसके बाद भगवान ने जगन्नाथ जी की 12 महायात्राओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गुंडीचा यात्रा सहित मेरी 12 मुख्य यात्राएं संसार को पवित्र करने वाली है। इनमें से केवल एक यात्रा का भी दर्शन कर लेने वाला भक्त महान पुण्य प्राप्त करता है, और जो श्रद्धा से इन यात्राओं में भाग लेता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से जगन्नाथ जी की दर्शन करता है वह भाव सागर को पार कर अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने 1 वर्ष तक नीलाचल में निवास किया और भगवान के सभी उत्सवों का दर्शन किया। ऋषि जैमिनी ने आगे कहा कि भगवान की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। संसार की समस्त विभूतियां उन्हीं की है। जो भक्त जिस भाव से भगवान की उपासना करता है उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान को इंद्र रूप में पूजे तो उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा रूप में पूजा करने से वंश वृद्धि होती है। सनत कुमार रूप में चिंतन करने से दीर्घायु प्राप्त होता है। सूर्य रूप में ध्यान करने से अज्ञान का नाश होता है। चंद्र रूप में उपासना करने से सौभाग्य मिलता है। कुबेर रूप में भगवान का ध्यान करने से समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इन सब फलों से बढ़कर एक फल है भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति। जिसके हृदय में भगवान के प्रति अटल भक्ति स्थापित हो जाती है वह संसार को सभी इच्छाओं से परे हो जाता है। उसे न किसी वस्तु का अभाव महसूस होता है और न ही किसी प्रकार का शोक। दयामय भगवान जगन्नाथ इसी कारण कलयुग में काष्ठमय विग्रह धारण करके नीलाचल में विराजमान हुए हैं। वे दीनों के सहायक, अनाथों के नाथ और भक्तों के रक्षक हैं। अतः हे भक्तों, भगवान लक्ष्मीपति जगन्नाथ जी के चरणों की शरण ग्रहण कीजिए। सेवा, भक्ति, नाम जप और दया को अपने जीवन का आधार बनाइए। यही ज्येष्ठ मास का वास्तविक संदेश है। जो व्यक्ति सेवा को भक्ति मानकर जीवन व्यतीत करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में कृपा की वर्षा करते हैं और अंत में उसे अपने धाम का मार्ग दिखाते हैं। इसी मंगल संदेश के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।